लेकिन उससे पहले आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज अ फॉरेन की। तो बेसिकली ये हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो कंस्ट्रेंट का टॉपिक चल रहा है, और कंस्ट्रेंट्स के टॉपिक के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे फॉरेन की को, कि व्हाट इज द फॉरेन की कंसर्न। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन अ डेटाबेस इज क्रिएटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द डेटाबेस टेबल। सो जो आपके RDBMS है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, उनके अंदर एक सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्रिएटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द डेटाबेस टेबल, यानी दो या दो से ज़्यादा डेटाबेस टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप्स क्रिएट करना। यानी जब हम बात कर रहे हैं कि हम रिलेशंस बनाएंगे, क्योंकि देखो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में एक वर्ड की एडिशन हुई है, दैट इज रिलेशनल डेटाबेस। तो व्हाट वी आर डूइंग, we are going to create some linking mechanism between multiple tables। यानी आपके पास this relationship provides a mechanism for linking the data stores in the multiple tables and retrieving it in an efficient manner। यानी रिलेशनशिप आपको क्या मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है कि आपको डेटा को स्टोर करने का मल्टीपल टेबल्स के अंदर और उसको रिट्रीव करना एफिशिएंट मैनर के अंदर। तो अगर आपको दो टेबल्स के दरमियान लिंक क्रिएट करना है, यानी आपको बताना है कि भाई ये दोनों टेबल एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, तो देन यू मस्ट स्पेसिफाई अ फॉरेन की इन वन टेबल दैट रेफरेंस टू अ कॉलम इन अनदर टेबल। ठीक है, यानी कैसे होगा, लेट्स सपोज यू हैव टू टेबल्स, वन इज द एम्प्लॉय टेबल, अनदर वन इज द डिपार्टमेंट टेबल। ठीक है, सो यू कैन सी कि हमारे पास यहाँ पर रिलेशनशिप कैसे बन सकता है। एवरी एम्प्लॉय मस्ट हैव अ डिपार्टमेंट। सो मकसद ये है कि जो भी हमारे पास कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज होंगे वो किसी ना किसी डिपार्टमेंट के अंदर काम करते होंगे या किसी ना किसी डिपार्टमेंट से बिलोंग करते होंगे। सो व्हेन वी हैव दीज टू टेबल्स इन आवर डेटाबेस, यानी हमारे डेटाबेस के अंदर ये दो टेबल होंगे, कौन सा एम्प्लॉय का और एक डिपार्टमेंट का। तो अब हमें बताना है कि भाई इनके दरमियान रिलेशनशिप कैसे बनेगा। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू क्रिएट अ डिपार्टमेंट आईडी एज अ प्राइमरी की। यानी हम पहला टेबल बनाएंगे जिसके अंदर डिपार्टमेंट का टेबल होगा और उसके अंदर उसको बना देंगे हम प्राइमरी की। देन वी हैव द एम्प्लॉय टेबल, एम्प्लॉय टेबल के अंदर हम अगेन डिपार्टमेंट आईडी को कॉल करेंगे और रेफर करेंगे, सो दैट विल बिकम दी फॉरेन की। यानी हम एक कॉलम, सेम कॉलम की बेसिस पर जो है दो टेबल्स को जनरेट करवा रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, दो सेम कॉलम्स की बेसिस पर हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर दो टेबल को आपस में जोड़ रहे हैं, ज्वाइन करवा रहे हैं। That means foreign key constraint is used for binding two tables with each other and then verify the existence of one table data in other tables. A foreign key in one table points to a primary key or unique key in another table. A foreign key constraint are used to enforce referential integrity। ठीक है, यानी आपके पास फॉरेन की जो एक टेबल के अंदर होती है, यानी अगर आपके पास एम्प्लॉय के टेबल के अंदर फॉरेन की बनी है तो वो किसको पॉइंट करेगी, वो डिपार्टमेंट के टेबल के अंदर उसकी प्राइमरी की को या यूनिक की को क्या करेगी, पॉइंट आउट करेगी। इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पर रेफरेंशियल इंटेग्रिटी जो है वो इन्फोर्स कर रहे हैं, यानी इन दो टेबल्स को आपस में बाइंड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। किस तरह से जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, हाउ टू क्रिएट फॉरेन की कंस्ट्रेंट इन एसक्यूएल सर्वर। एसक्यूएल सर्वर के अंदर जो है वो हम फॉरेन की कंस्ट्रेंट कैसे लगाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अप्लाई द फॉलोइंग स्टेप्स। वी रिक्वायर टू टेबल्स, हमें दो टेबल्स की रिक्वायरमेंट होती है फॉर बाइंडिंग ईच अदर। ठीक है, और दोनों टेबल के अंदर क्या होना चाहिए, कॉमन आपके पास कॉलम होना चाहिए। कॉमन कॉलम क्या हो गया, जैसे मैंने बोला ना कि अगर हम डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय की बात करते हैं तो हमारे पास डिपार्टमेंट के अंदर है डिपार्टमेंट कोड। ठीक है, और एम्प्लॉय के अंदर भी क्या आ जाएगा, डिपार्टमेंट कोड का आपके पास कॉलम आ जाएगा। तो इट मींस के वी आर हैविंग द सेम कॉलम इन टू टेबल्स। द कॉमन कॉलम दैट इज प्रेजेंट इन बोथ द टेबल नीड नॉट टू हैव द सेम नेम बट देयर डेटा टाइप मस्ट बी सेम। सो इसका मतलब क्या है कि जरूरी नहीं है कि आपने जो कॉलम को पॉइंट आउट करना है प्राइमरी की और फॉरेन की के रिलेशनशिप के लिए
कि उसका जो नाम है वो सेम हो। नाम भले उनका चेंज कर सकते हैं, यानी प्राइमरी की वाले कॉलम के टेबल के अंदर उसका नाम चेंज करते हैं, फॉरेन की वाले टेबल के अंदर उसका नाम चेंज हो, लेकिन उनकी जो डेटा टाइप होनी चाहिए वो लाजमी कॉमन होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द रूल्स दैट यू हैव टू फॉलो। द कॉमन कॉलम दैट इज प्रेजेंट अंडर द पेरेंट टेबल or master table is known as the reference key column, and moreover the reference key column should not contain any duplicate values in it. So we need to impose either unique or primary key constraint on that column. यानी जो हमारी की दूसरे टेबल के अंदर, यानी जो हमारी कॉलम दूसरे टेबल के अंदर आकर फॉरेन की बनेगी, उसके लिए उसके अंदर आपके पास जो है वो डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। और डुप्लीकेट वैल्यूज को खत्म करने के लिए हम दो काम कर सकते हैं, या तो उसको प्राइमरी की बना दें उस कॉलम को उस टेबल के अंदर, यानी यहाँ पर बात हो रही है किसकी, डिपार्टमेंट के कॉलम की, डिपार्टमेंट के टेबल की बात हो रही है, और डिपार्टमेंट के कॉलम के अंदर डिपार्टमेंट आईडी को या तो हम यूनिक कॉलम यूनिक इम्पोज करेंगे उसके ऊपर कंस्ट्रेंट, या फिर हम उसके ऊपर प्राइमरी की का कंस्ट्रेंट लगा देंगे ताकि डुप्लीकेशन ना हो। If we impose the primary key constraint on the reference key column, that column will also be the identity column of the table. The common column which is present in the child or detail table is known as foreign key column, and we need to impose a foreign key constraint on the column which refers to this reference key column of the master table. सो जो कॉमन कॉलम हम दूसरे टेबल के अंदर बनाएंगे जो कि चाइल्ड टेबल या डिटेल टेबल कहलाएगा, उसके अंदर उसको हम कहते हैं फॉरेन की कॉलम, और हमें क्या करना है वहां पर फॉरेन की का कंस्ट्रेंट लगाना है उस कॉलम पे, ठीक है, जो आपके पास रेफरेंस की कॉलम को या मास्टर टेबल को आपके पास रेफर करती है, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द रूल्स दैट यू हैव टू फॉलो व्हाइल क्रिएटिंग द फॉरेन की। ओके, सो मैंने यहाँ से भी जो है एसक्यूएल सर्वर को स्टार्ट कर लिया है, ठीक है। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी विल बी यूजिंग द सेम डेटाबेस वी हैव यूज्ड इन आवर अर्लियर लेक्चर्स। तो यहाँ पर आकर हम सबसे पहले न्यू क्यूरी पे क्लिक करेंगे। सो वी नीड टू स्पेसिफाई विच डेटाबेस वी आर यूजिंग। सो वी विल बी यूजिंग द एपटेक _1909 डेटाबेस एग्जीक्यूट। सो यहाँ पर हमने बता दिया कि भाई हम कौन सी डेटाबेस के साथ काम कर रहे हैं, 1909 F के साथ। नाउ वी हैव टू क्रिएट टू टेबल्स, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी क्रिएटिंग अ डिपार्टमेंट टेबल। नाउ डिपार्टमेंट्स का ये टेबल बना रहे हैं हम, और इसके अंदर हम बोल रहे हैं कि भाई हमारे पास होगा डिपार्टमेंट आईडी, इट विल बी एन इंटीजर एंड इट विल बी प्राइमरी की। सो जैसे ही किसी कॉलम के ऊपर हम क्या लगाते हैं, प्राइमरी की का कंस्ट्रेंट लगाते हैं। सो यहाँ पर आकर मैंने बोला भाई डिपार्टमेंट आईडी है जो कि क्या होगी, प्राइमरी की कॉलम होगा, ठीक है, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि भाई एक डिपार्टमेंट जो होता है उसका एक आईडी होता है, कोड होता है कंपनी के अंदर। सो हमने उसको प्राइमरी की कह दिया। तो जब हम प्राइमरी की लगाते हैं तो प्राइमरी की का मतलब ये होता है कि हमने यूनिक और नॉट नल कंस्ट्रेंट को यहाँ मिक्स करके लगा दिया है। यूनिक और आपके यूनिक कंस्ट्रेंट और नॉट नल को मिला दिया है, यानी अब इसका मतलब ये है कि ना तो डिपार्टमेंट आईडी के अंदर नल वैल्यू आएगी, ना उसके अंदर कोई डुप्लीकेट वैल्यू आएगी। देन वी हैव अनदर कॉलम दैट विल बी डिपार्टमेंट नेम, और लेट्स से वी हैव वारचार 100, ठीक है। सो डिपार्टमेंट का नाम जो है वो भी नॉट नल होगा, ठीक है, यानी उसकी वैल्यू भी देना लाजमी है, ठीक है। तो उसके बाद वारचार की स्पेलिंग सही करते हैं, ठीक है। सो ये हमारा एक जो है वो टेबल बन गया। क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट्स का एक टेबल है, ठीक है, और उसके अंदर हमने ये क्रिएट कर दिया। एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा, हमारे पास पहले से ही एक डिपार्टमेंट्स का टेबल बना हुआ है, तो मैं इसको कर देता हूँ डिपार्ट्स, ठीक है। सो डिपार्टमेंट्स की जगह मैंने इस टेबल का नाम रख दिया डिपार्ट्स। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। सो यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पर एक टेबल बन गया है डिपार्ट्स का, ठीक है। और एक बार और डेटाबेस से वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या हमारे पास एम्प्लॉयज का टेबल तो पहले से नहीं बना हुआ इसके अंदर। तो टेबल्स में जाते हैं। सो यस, वी हैव एम्प्लॉयज के दो टेबल बने हुए हैं। सो हम एक नया टेबल क्रिएट कर लेते हैं। सो लेट्स से वी हैव अ क्रिएट टेबल, EMP नाम दे देते हैं उसको, एम्प्लॉय की शॉर्ट फॉर्म। और इसके अंदर हमारे पास एक कॉलम होगा दैट विल बी एम्प्लॉय आईडी,
और ये जो कॉलम होगा प्राइमरी की कॉलम होगा, पर ये प्राइमरी की कॉलम किसका है, ये एम्प्लॉय के टेबल का है, और जबकि ये वाला कॉलम किसका था, ये डिपार्टमेंट का था। ठीक है, उसके बाद हमने कहा भाई एम्प्लॉय का एक नेम होगा, सो लेट्स से वारचार, और वारचार हमने बोल दिया 50, और नाम देना लाजमी है तो नॉट नल। देन वी हैव EMP, लेट्स से EMP लास्ट नेम, यानी उसकी कास्ट रख लेते हैं वारचार, let's say it will be also 50, not null. Then we will add employee city, that will also be varchar, so 50 not null. Then we have another column, this now what I am going to do, मैं यहाँ पर एक d_id बना रहा हूँ। यहाँ पर अब आप देखो मैंने एक कॉलम बनाया है और उस कॉलम को क्या दिया है मैंने नाम, यहाँ पर उस कॉलम का नाम दिया है DID। अब ये वो कॉलम है जो कि यहाँ से इस टेबल के अंदर फॉरेन की बनेगा, इस टेबल के अंदर क्या बनेगा, फॉरेन की बनेगा, जबकि दूसरे टेबल के अंदर अगर आप ऊपर वाले टेबल को देखते हो यहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी, तो ये इस टेबल का प्राइमरी की है, जबकि एम्प्लॉय का टेबल के अंदर ये क्या बन जाएगा, एम्प्लॉय के टेबल के अंदर इट विल रिप्रेजेंट अ फॉरेन की। सो फॉरेन की बनाने के लिए हमने क्या कहा था कि दोनों टेबल के अंदर एक कॉलम कॉमन कॉलम होना चाहिए, और दूसरा उनका नाम भले चेंज हो जाए, यानी यहाँ देखो डिपार्टमेंट आईडी है और यहाँ पर D_ID है, तो नाम चेंज है लेकिन उनकी डेटा टाइप सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपने इसकी डेटा टाइप क्या रखी हुई है, इंटीजर, तो मैं यहाँ पर क्या रख दूंगा, यहाँ पर भी मैं रख दूंगा इंटीजर। देन इंटीजर के बाद मुझे यहाँ पे फॉरेन की का कंस्ट्रेंट लगाना है, तो यहाँ पर मैं बोलूंगा फॉरेन की। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कॉलम लेवल पे लगा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि भाई ये जो फॉरेन की का कंस्ट्रेंट लग रहा है ना, वो इसी कॉलम के ऊपर लग रहा है, इस पे लग रहा है, इसी कॉलम पे लग रहा है, और इस कॉलम को बनाओ फॉरेन की। फॉरेन की के बाद हमें बताना होता है रेफरेंसेस। ठीक है, अब रेफरेंसेस आपके पास एक कीवर्ड है। ठीक है, यहाँ से आपको ये बताना होता है कि ये वाला जो कॉलम है किस टेबल की फील्ड को रेफर कर रहा है, रेफरेंस कर रहा है, क्योंकि आप रिलेशनशिप बता रहे हैं, तो आपने जब सीरीज वगैरह क्रिएट करते हैं तो वहां पर एक होता है रेफरेंस। रेफरेंस क्यों दिया जाता है, ताकि अगर आप किसी फर्म में जॉब के लिए जा रहे हैं तो आपका किसी के पास रेफरेंस होना चाहिए। लेकिन रेफरेंस इसलिए देते हैं ताकि कोई कनेक्शन, कोई रिलेशन हो, ताकि आपके बारे में इंफॉर्मेशन, कॉमन इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर की जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम रेफरेंस क्रिएट कर रहे हैं विद द डिपार्टमेंट टेबल, तो हम ये बता रहे हैं कि रेफरेंसेस, और यहाँ पर टेबल का नाम, तो टेबल का नाम होगा डिपार्ट। ठीक है, तो हमारे टेबल का नाम क्या है, डिपार्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर आके मैंने लिखा डिपार्ट्स। अब डिपार्ट के कौन से कॉलम को जो है वो हम यहाँ पर फॉरेन की बनाना चाह रहे हैं, तो उस कॉलम का नाम दे देंगे। तो यहाँ पर मैंने बोल दिया डिपार्ट, ठीक है, क्या है, dept_id। सो यहाँ पर आकर आपका जो है ये सेकंड टेबल यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो देखो फर्स्ट टेबल क्या है, डिपार्ट्स का, जिसके अंदर डिपार्टमेंट आईडी है और डिपार्टमेंट नेम है। सेकंड आपका टेबल है एम्प्लॉय का, उसमें एम्प्लॉय की आईडी है, एम्प्लॉय का नेम है, एम्प्लॉय का लास्ट नेम है, एम्प्लॉय सिटी है, और जो फील्ड इन दोनों को क्रिएट कर रही है, इनको क्या कर रही है, आपस में जोड़ रही है, वो फील्ड कौन सी है, ये वाली फील्ड। इस टेबल में भी ये फील्ड है, इस टेबल में भी फील्ड है, लेकिन इस टेबल के अंदर ये प्राइमरी की है और इस टेबल के अंदर ये क्या है, फॉरेन की है। तो यहाँ पर हम बता भी रहे हैं कि भाई हम ये वाली फॉरेन की को यहाँ पर रेफर कर रहे हैं। सो नाउ व्हाट आई हैव टू डू, मैं यहाँ पर आकर बोल दूंगा। अच्छा, उससे पहले मैं इसका एक नाम सेट कर देता हूँ, कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हम कंस्ट्रेंट के खुद भी नाम दे सकते हैं, तो मैं यहाँ पे कंस्ट्रेंट को खुद एक नाम दे देता हूँ, कंस्ट्रेंट। ठीक है, सो कंस्ट्रेंट, और यहाँ पर इसको मैं नाम दे देता हूँ, लेट्स से D_FK, यानी मैं इसको बता रहा हूँ कि भाई ये कंस्ट्रेंट बना देना, किस नाम से, D_FK के नाम से, कि फॉरेन की, और यहाँ पे प्राइमरी की से पहले भी कंस्ट्रेंट लगा देता हूँ। ठीक है, यानी ये खुद जो है नाम नहीं दे दे, तो एम्प्लॉय_PK। ठीक है,
यानी एम्प्लॉय की जो है ये हम बता रहे हैं कि ये वाला कॉलम जो है, इस कॉलम को हमने एक कंस्ट्रेंट का नाम दे दिया और कंस्ट्रेंट का नाम क्या रखा है कि एम्प्लॉय अंडरस्कोर पी के, यानी एम्प्लॉय की प्राइमरी की। तो सेम अब हम जो है यहाँ पर इसको रन करते हैं, इस कमांड को एग्जीक्यूट। सो यू कैन सी कि हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों टेबल्स हमारे पास क्रिएट हो चुके हैं और इन दोनों के दरमियान अब क्या है, एक रिलेशनशिप है। तो यहाँ से मैं अपनी डेटाबेस को रिफ्रेश करवाता हूँ और रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर आप आए टेबल्स के अंदर। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक डिपार्ट्स का टेबल आ रहा है, ठीक है, और एक ईएमपी का टेबल आ रहा है, ठीक है। सो नाउ अगर हम ईएमपी के टेबल के अंदर चलते हैं तो आप देखो यहाँ पर भी एक की बनकर आ रही है और यहाँ पर भी एक की बनी हुई है, ठीक है। अब मैं जाता हूँ यहाँ पर कीज के अंदर, तो आपके पास देखो दो कीज बनकर आ रही हैं। अब इनका नाम भी क्या है, EMP_PK, और सेकंड वाली का नाम क्या है, D_FK, क्योंकि मैंने कंस्ट्रेंट्स का नाम यहाँ से प्रोवाइड किया था। देखो ये भी कंस्ट्रेंट का नाम दिया था, तो ये बता रहा है कि हम ये वाली की बात कर रहे हैं और ये वाला कंस्ट्रेंट बता रहा है कि हम फॉरेन की यहाँ पर बात कर रहे हैं। सो यहाँ तक क्लियर है? एनी क्वेश्चंस कि हम फॉरेन कीज और प्राइमरी कीज कैसे बनाएंगे? अब इसके बाद हम डेटा इंसर्ट करके चेक करेंगे कि क्या हमारे पास जब हम फॉरेन की और प्राइमरी की का रिलेशनशिप बना लेते हैं दो टेबल्स के दरमियान, तो फिर हमारे पास जो है वो क्या काम होता है। तो अगर मैं बोलता हूँ वी हैव टू टेबल्स, ऑर्डर्स एंड कस्टमर्स, तो यहाँ पर मुझे ये बताओ कि कौन से टेबल के अंदर फॉरेन की बनेगी। यानी आपके पास दो टेबल्स हैं, एक कस्टमर का है और एक आपके पास क्या है, एक आपके पास है किसका, ऑर्डर्स का। तो कस्टमर कैन प्लेस एन ऑर्डर, ठीक है। तो कस्टमर के अंदर आपके पास नहीं बनेगी, ऑर्डर्स के अंदर बनेगी, क्योंकि ऑर्डर कोई कस्टमर देगा, ठीक है। ऑर्डर विल बी प्लेस्ड बाय एन कस्टमर, ठीक है। ऑर्डर किसके, कौन प्लेस करेगा, एक कस्टमर प्लेस करेगा। तो ऑर्डर्स के टेबल के अंदर आप कस्टमर्स का डेटा यानी कस्टमर का नाम कॉल कर रहे होंगे, क्योंकि अगर आप एक वेबसाइट पे जाते हैं तो उस वेबसाइट के अंदर जब आप कोई एक ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आप बताते हैं कि भाई ये ऑर्डर फला फला बंदे ने दिया है। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक कस्टमर जो है वो मल्टीपल ऑर्डर्स कर सकता है। तो अगर मैं कस्टमर के टेबल में फॉरेन की बना दूंगा तो क्योंकि कस्टमर पे प्राइमरी की लगी हुई होगी तो कस्टमर का डेटा वापसी रिपीट नहीं हो सकता। देखें इसको इस तरह से अंडरस्टैंड करें। लेट्स से वी हैव आईडी नेम ऑफ कस्टमर और यहाँ पर ऑर्डर आईडी को मैं कॉल कर रहा हूँ और ये मेरा टेबल है कौन सा, कस्टमर का। हमने कस्टमर की आईडी को क्या किया हुआ है, प्राइमरी की। तो मैंने बोला फर्स्ट कस्टमर और उसके बाद मैंने बोल दिया कस्टमर है मजीद। मजीद ने एक ऑर्डर दिया 23, देन सेकंड ऑर्डर दिया तस्मिया ने, ठीक है, ऑर्डर आईडी थी 25, देन अनदर ऑर्डर दिया अब हम फिर से कस्टमर तस्मिया का ऑर्डर लेना चाह रहे हैं। तो मैं जैसे ही यहाँ पर 2 अगेन दूंगा तो मैंने आपको बताया था क्योंकि हमने कस्टमर के टेबल के अंदर क्या लगाया हुआ होगा, प्राइमरी की लगाया हुआ होगा कस्टमर की आईडी पे, तो जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से आपके पास एरर आ जाएगा। जबकि अगर मैं ये सेम एग्जांपल ऑर्डर्स में रखता हूँ, जैसे ऑर्डर की आईडी होगी, ठीक है, और ऑर्डर्स के अंदर प्रोडक्ट्स होंगे, ऑर्डर के अंदर चलो प्राइस कर लो और यहाँ पर हमने दिया कस्टमर, ठीक है। तो मैंने ऑर्डर आईडी दी 1 और यहाँ पे बताया भाई प्राइस है 23, कस्टमर आईडी है 20 और 2, ठीक है। अब मैंने कहा भाई सेकंड ऑर्डर भी आपको दिया है, उसकी प्राइस है 56 और वो भी किसने दिया है, कस्टमर 2 ने। क्योंकि फॉरेन की जो है वो आपके पास डुप्लीकेशन अलाउ करती हैं, तो इस वजह से जो है वो हम यहाँ पे डुप्लीकेशन कर सकेंगे उसको। ओके, सो अभी हमने क्या किया, हमने 3 रिकॉर्ड्स यहाँ पर ऐड करवाएं, ठीक है। इंसर्ट इनटू डिपार्ट्स वैल्यू, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 3 डिपार्टमेंट्स की वैल्यूज यानी इंसर्ट करवाएं और फिर हमने सिलेक्ट कमांड यहाँ पर एग्जीक्यूट की है और यहाँ पर देखें हमारे पास क्या शो हो रहे हैं, यहाँ पर डिपार्टमेंट्स शो हो रहे हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू इंसर्ट सम डेटा इन द एम्प्लॉयज टेबल, ठीक है। सो इंसर्ट इनटू EMP वैल्यूज। नाउ लेट्स से हमारे पास कितनी फील्ड्स हैं, हमारे पास 4 फील्ड हैं। फर्स्ट एम्प्लॉय की आईडी, देन एम्प्लॉय का नेम लेट्स से अली, और एम्प्लॉय का लास्ट नेम अली खान,
then we are going to say we are storing its city, let's say Hyderabad. और now here in the last field we have to pass the department ID, क्योंकि इन दोनों टेबल्स को कौन ज्वाइन कर रहा है, एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट के टेबल को कौन ज्वाइन कर रहा है, डिपार्टमेंट की जो आईडी है वो इनको आपस में ज्वाइन कर रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें ये बताना है कि उस डिपार्टमेंट की आईडी क्या है। लेट्स सपोज हम बोलते हैं कि भाई अली खान जो है वो काम करता है टू यानी अकाउंट्स में, तो हमने यहाँ पर आईडी पास कर दी 2, ठीक है। सो नाउ अगर हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा, ठीक है। सो आप देख सकते हो रिकॉर्ड ऐड हो गया। सिमिलरली मैं एक और रिकॉर्ड ऐड करवाता हूँ। लेट्स से वी हैव अनदर एम्प्लॉय हुज आईडी इज 2 एंड उस नेम इज असद, एंड लेट्स से उसकी लास्ट नेम हम कर देते हैं शेख, ठीक है। और हम बोल देते हैं ये भी हैदराबाद में रहता है, और लेट्स सपोज ही बिलोंग्स टू आईटी डिपार्टमेंट, तो हमने यहाँ पर 3 पास कर दिया क्योंकि आईटी डिपार्टमेंट का कोड था 3। सो लेट्स इंसर्ट दिस रिकॉर्ड, ठीक है। तो देखो अभी भी इंसर्ट हो गया। लेट्स से वी आर गोइंग टू इंसर्ट अनदर रिकॉर्ड। लेट्स से एम्प्लॉय आईडी इज 3 एंड वी हैव अ एम्प्लॉय दैट इज साद, और इसकी भी जो है वो हम यहाँ पर बोल देते हैं लेट्स से ही बिलोंग्स टू मुल्तान, और यहाँ पर मैंने बोल दिया भाई डिपार्टमेंट आईडी 5। तो यहाँ पर मैंने क्या दे दिया, डिपार्टमेंट आईडी 5। तो क्या कहते हो ये क्यूरी रन होगी या नहीं होगी, सही है। तो देखो आईटी डिपार्टमेंट नहीं, अगर मैं यहाँ पर देखो अब मैंने यहाँ पर क्या दिया 5 दिया है, ठीक है। सो लेट्स से मैं सिलेक्ट करता हूँ डिपार्टमेंट, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम डिपार्ट्स, ठीक है। और मैं यहाँ से जाकर इसको रन करता हूँ। सो आप देखो यहाँ पर 5th आईडी है, कोई 5th नंबर पे कोई डिपार्टमेंट है ही नहीं, ठीक है। लेकिन लेट्स से मैं इंसर्ट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे ही मैं यहाँ पर इंसर्ट करता हूँ, एग्जीक्यूट पे क्लिक करता हूँ, यू कैन सी वी आर गेटिंग एन एरर, द इंसर्ट स्टेटमेंट कन्फ्लिक्टेड विद द फॉरेन की कंस्ट्रेंट डी एफ के, यानी ये जो हमने डी अंडरस्कोर एफ के वाला यहाँ पर कंस्ट्रेंट लगाया था डिपार्टमेंट आईडी का, उसके अंदर एरर आया है। द conflict occurred in the database aptech 1909 table departs column department ID, यानी ये बोल रहा है कि यहाँ पर ये वही आईडी, क्योंकि देखें रिलेशनशिप बनाया है ना। अब आप उसको क्या बोल रहे हैं, आप उसको ये बोल रहे हैं कि भाई एक एम्प्लॉय को ऐसे डिपार्टमेंट ऐड करा दो जो डिपार्टमेंट बिलोंग ही नहीं करता, यानी एक डिपार्टमेंट है उसका कोई आपके पास रिकॉर्ड ही नहीं है, यानी 5th आईडी पे कोई डिपार्टमेंट है ही नहीं, कोई डिपार्टमेंट बिलोंग ही नहीं करता। तो आप कह रहे हो कि भाई वो 3rd नंबर पे जो एम्प्लॉय है उसको 5th वाला रिकॉर्ड यानी उसको जो है 5th पे अलाउ कर दो, यानी 5th वाला जो है वो डिपार्टमेंट अलोकेट कर दो। तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि 5th नंबर पे तो कोई डिपार्टमेंट मौजूद ही नहीं है। तो जब डिपार्टमेंट मौजूद ही नहीं है तो आपके पास फॉरेन की इस चीज को भी चेक करती है कि क्या वो डेटा फॉरेन की के टेबल में मौजूद है या नहीं, जो आप आईडीज यहाँ पे पास कर रहे हैं। तो वो डेटा पहले आपके प्राइमरी की यानी डिपार्टमेंट के टेबल के अंदर मौजूद होना चाहिए। यानी अगर हम चाहते हैं कि ये वाले एम्प्लॉय को 5th वाला जो है वो डिपार्टमेंट असाइन हो, तो पहले हमारे जो प्राइमरी की का कॉलम है जो कि हमारे पास डिपार्टमेंट का कॉलम है, उसके अंदर जो है वो डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड मौजूद होना जरूरी है। अगर उस डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड मौजूद नहीं होगा so then we cannot insert the record of that employee because we have no department of such record available in our database table, ठीक है। हमारे डेटाबेस टेबल के अंदर इस कॉलम का कोई, इस रिकॉर्ड का कोई यानी इस आईडी का कोई हमारे पास डिपार्टमेंट मौजूद नहीं है। सो अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लेट्स से वी कैन डू दिस बाय इंसर्ट इनटू डिपार्ट्स, और मैंने बोल दिया भाई वैल्यूज, और मैंने यहाँ पर बोल दिया भाई मैं एक डिपार्टमेंट ऐड कर रहा हूँ 5th, और उसका नाम दे देता हूँ लेट्स से और क्या होता है मेरे पास फाइनेंस, ठीक है। फाइनेंस फाइनेंस डिपार्टमेंट को ऐड करवा देता हूँ 5th नंबर पे,
सो लेट्स से, अच्छा ठीक है। सो ऐड करवाया, एग्जीक्यूट करते हैं, आपके पास रो भी अपडेट हो गई। अब यहाँ से जाके मैं इसको रन करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ। सो देखो 5 नंबर पे फाइनेंस डिपार्टमेंट आ चुका है, ठीक है। सो नाउ अब मैं यहाँ पर आके बोलता हूँ कि भाई मैं अब ये वाला रिकॉर्ड ऐड करना चाहता हूँ। सो अब हमारे पास ये रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई अब मेरे पास 5th नंबर का जो डिपार्टमेंट है वो मेरे डिपार्टमेंट के टेबल के अंदर मौजूद है, यानी वो बिलोंग करता है, जिस वजह से अब मेरे पास यहाँ पर कोई एरर नहीं आता, ठीक है। तो जब हम रिलेशनशिप बनाते हैं, तो जब दूसरे टेबल के अंदर फॉरेन की वैल्यूज को ऐड करवाते हैं, तो इस चीज का भी हमें क्या करना होता है, ध्यान रखना होता है कि वो डेटा दूसरे टेबल में बिलोंग करता है या नहीं करता। So there are this is the general formula for creating the foreign key, ठीक है। तो फॉरेन की, लेट्स सपोज अगर आप फॉरेन की बनाना भूल गए, ठीक है, फॉरेन की अगर आप बनाना भूल गए टेबल के अंदर, तो आप बाद में ऑल्टर की कमांड यूज करते हुए भी क्या कर सकते हो, आप ऑल्टर की कमांड को यूज करते हुए भी फॉरेन की ऐड करवा सकते हो। तो उसका जर्नल सिंटेक्स क्या है कि आप लिखेंगे ऑल्टर टेबल, फॉरेन की के टेबल का नाम, यानी जिस टेबल के अंदर आपको फॉरेन की लगानी है उस टेबल का नाम। हमारी एग्जांपल पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम्प्लॉय आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लेट्स से EMP एड कंस्ट्रेंट। अब हम क्या लगा रहे हैं, कंस्ट्रेंट। तो यहाँ पर फॉरेन की के टेबल का कॉलम का नाम, ठीक है। सो एड कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट का नाम, तो कंस्ट्रेंट का नाम हमने रख दिया लेट्स से, कंस्ट्रेंट का नाम हमने रख दिया लेट्स से d_fk। देन हेयर वी हैव टू पास द कॉलम, किस कॉलम के ऊपर है वो कंस्ट्रेंट लगाना है, क्योंकि अभी हमने एग्जांपल के अंदर जो कंस्ट्रेंट लगाया था वो किसके ऊपर लगाया था, वो हमने कॉलम लेवल पे लगाया था। तो कॉलम के सामने ही कंस्ट्रेंट लगा रहे थे, तो हमें कॉलम का नाम स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि भाई ऐड कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट का नाम ये है। उसके बाद कंस्ट्रेंट क्या लगा रहे हैं, हम कंस्ट्रेंट लगा रहे हैं फॉरेन की, ठीक है। और फॉरेन की किसको बना रहे हैं, फॉरेन की हम बना रहे हैं d_id को, ठीक है। तो d_id जो है वो हमारी कॉलम है। रेफरेंसेस, अब यहाँ पे प्राइमरी की टेबल, तो प्राइमरी की टेबल कौन सा है हमारा, डिपार्ट्स का, ठीक है। सो यहाँ पर डिपार्ट्स, और डिपार्ट के प्राइमरी की कॉलम को यहाँ पे कॉल करना है। तो यहाँ पर मैंने दे दिया depart_id। तो यहाँ पर आके मैंने बोल दिया depart_id। So this will be the journal formula for creating foreign key constraint। तो फॉरेन की को कंस्ट्रेंट बनाने के लिए ये जर्नल फार्मूला है जिसको आप यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कॉपी करके दिखा देता हूँ आपको, यहाँ क्लियर नजर आएगा। सो लेट्स से मैं यहाँ से आता हूँ कंस्ट्रेंट फॉरेन की के बाद में रेफरेंस पे, देखो ये पूरा आपके पास है। अल्टर टेबल, टेबल का नाम, किस टेबल में कंस्ट्रेंट ऐड करना है, फिर बताना है कि भाई हम कंस्ट्रेंट ऐड करना चाहते हैं, कंस्ट्रेंट का नाम ये है, और कंस्ट्रेंट कौन सा है, फॉरेन की। फॉरेन की कौन से कॉलम को बना रहे हैं, d_id को। रेफरेंसेस किसको कर रहे हैं, हम डिपार्ट्स के टेबल को रेफर कर रहे हैं, और उसके डिपार्टमेंट आईडी के कॉलम को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रेफर कर रहे हैं, ठीक है। सो इस तरह से जो है वो हम क्या बना सकते हैं, हम इस तरह से फॉरेन की बाद में भी लगा सकते हैं कि अगर हम भूल जाते हैं। सो देयर आर सम रूल्स that you need to follow. So first of all, the first rule is cannot insert a value into the foreign key column provided that value is not existing in the reference key column. So ये वही रूल है जैसे कि अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि अगर हमारे पास रेफरेंस जो हमारे पास जो दूसरा टेबल है, यानी जो मास्टर टेबल है, पेरेंट टेबल है, उसके अंदर अगर वो रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, तो फिर हम उसके अंदर फॉरेन की कॉलम के अंदर वो रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं करवा सकते। जैसे कि अभी हमारे पास डिपार्टमेंट, 5th डिपार्टमेंट वहां पर मौजूद नहीं था, तो हमारे पास वैल्यू इंसर्ट नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे ही हमने 5th डिपार्टमेंट वहां पर ऐड करवाया, तो फिर हमारे पास क्या हो गया, इंसर्ट हो गई वैल्यू। देन second rule is cannot update the reference key value of a parent table। तो हम यहाँ पर जो है वो रेफरेंस की वैल्यू जो है हमारे पास हम अपडेट भी नहीं कर सकते, किसको, जो भी हमारे पास रेफरेंस की है किसी भी वैल्यू, यानी पेरेंट टेबल के अंदर हम डेटा को अपडेट भी नहीं कर सकते।
यानी अगर लेट से हमारे पास यहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी है, मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ सिलेक्ट ऑल फ्रॉम डिपार्ट्स, ठीक है। सो लेट से वी हैव डिपार्टमेंट्स, और यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि भाई ये जो फिफ्थ वाला डिपार्टमेंट है ना, फाइनेंस, इसकी आईडी कर दो 4, इसकी आईडी क्या कर दो 4। अगर मैंने इसकी आईडी 4 कर दी तो एम्प्लॉय के टेबल के अंदर क्या थी आईडी, एम्प्लॉय की आईडी टेबल के अंदर तो हमने फिफ्थ दी हुई थी, तो ये तो बड़ा मसला हो जाएगा। तो दूसरा रूल ये है कि हम जो है अपडेट नहीं कर सकते, ठीक है, यानी इस कॉलम को भी हम अपडेट नहीं कर सकते। यानी यहाँ पर अगर आप देखो कि अगर मैंने अपडेट कर दिया तो फिर क्या होगा, चाइल्ड रिकॉर्ड पे कैसे अपडेट होगा, यानी जो एम्प्लॉय का टेबल है उसके अंदर कैसे अपडेट होगा। तो उसके लिए कुछ आपको काम करना पड़ता है। आपके पास यहाँ पे ये 5 है, ठीक है, अगर आप इस 5 को अपडेट करना चाहोगे ना तो ये आपको अपडेट करने नहीं देगा। मैं आपके साथ, आपको अभी मैंने कमांड नहीं पढ़ाई है अपडेट की, मैं आपको अपडेट करके दिखाने की कोशिश करता हूँ और देन वी विल सी दी एरर। तो मैंने लिखा अपडेट, अपडेट टेबल, ओके, डिपार्टमेंट का टेबल है हमारा, ठीक है, डिपार्ट्स, सेट डिपार्ट आईडी equals to 4 where depart डेप्ट आईडी डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी इक्वल्स टू 5। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ भाई जिस डिपार्टमेंट की आईडी 5 है ना उसकी आईडी 4 कर दो, अपडेट कर दो। तो जैसे ही मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पर अपडेट स्टेटमेंट के अंदर मसला आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये भी कौन से कंस्ट्रेंट पे मसला आया है, D_FK, यानी आपके पास फॉरेन की का यहाँ पर एरर आ गया है। क्या आ गया है, फॉरेन की कंस्ट्रेंट के साथ ये क्या कर रहा है, कंफ्लिक्ट कर रहा है, क्योंकि अगर मैंने फिफ्थ वाले डिपार्टमेंट की आईडी 4 कर दी तो फिर हमारे पास एम्प्लॉय वाले कॉलम के अंदर इश्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि मैं यहाँ पर अगर ऐसा करूंगा, अपडेट करने की कोशिश करूंगा तो ये हमारे पास मसला कर देगा, क्योंकि फिर क्या हो जाएगा, अगर मैंने फिफ्थ वाले डिपार्टमेंट की आईडी 4 कर दी तो फिर फिफ्थ डिपार्टमेंट रहेगा ही नहीं। तो जो चाइल्ड टेबल है, एम्प्लॉय का टेबल है, उसके अंदर हमें कैसे पता चलेगा कि भाई अब ये वाला एम्प्लॉय कौन से डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, क्योंकि हमने फिफ्थ वाले डिपार्टमेंट को क्या कर दिया, 4 कर दी उसकी आईडी। तो इस वजह से कंफ्लिक्ट आएगा, तो हम जो है वो अपडेट नहीं कर सकते। जो हमारे पास मास्टर टेबल के अंदर प्राइमरी की होती है उसके फील्ड को हम अपडेट नहीं कर सकते। तो सेकंड रूल ये है। देन वी हैव द थर्ड रूल, cannot delete a record from the parent table provided that record's reference key value has child record in the child table without addressing what to do with the child record, ठीक है। सो हम जो है वो रिकॉर्ड को डिलीट भी नहीं कर सकते जब तक उसके जो आपके पास, लेट सपोज यहाँ पर अगर मैं आपको एक विथ एग्जांपल ये समझाता हूँ। सो लेट से सिलेक्ट ऑल फ्रॉम EMP। तो देखो यहाँ पर मेरे पास ये एम्प्लॉय का टेबल है, यहाँ से मैं रिकॉर्ड लेकर आता हूँ। तो अगर आप देखो फर्स्ट नंबर पे कोई एम्प्लॉय नहीं है, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे कोई एम्प्लॉय नहीं है। तो अगर मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, लेट से डिलीट फ्रॉम क्यूरी देख लेता हूँ, ठीक है, डिलीट फ्रॉम डिपार्ट, ठीक है। then what I am going to do, I am deleting departs where id dept id अंडरस्कोर id equals to 1। यानी मैं बोल रहा हूँ कि भाई डिपार्टमेंट से 1 ID वाला जो आपके पास जो है डिपार्टमेंट है उसको डिलीट कर दो। तो अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ ये हो गया, ठीक है। लेकिन अगर अब मैं आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके दिखाऊं, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम डिपार्ट्स, ठीक है, तो हमारे टेबल का नाम है डिपार्ट्स। तो यहाँ से जाके मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। सो अब देखो फर्स्ट नंबर वाला जो डिपार्टमेंट था वो डिलीट हो चुका है, ठीक है। लेकिन हमने तो ये सीखा कि अभी डिलीट नहीं हो सकता। वो डिलीट कब नहीं हो सकता, जब चाइल्ड क्लास के अंदर, यानी चाइल्ड वाला जो टेबल है, चाइल्ड वाले टेबल के अंदर उसका रिकॉर्ड मौजूद हो। जैसे कि आपको पता है कि अगर मैं एम्प्लॉय वाले को रन करूं तो कोई एम्प्लॉय ऐसा नहीं था जो 1 डिपार्टमेंट से बिलोंग करता हो, डिपार्टमेंट नंबर 1 से बिलोंग करता हो, ठीक है। लेकिन लेट से अब मैं बोलता हूं कि भाई सेकंड नंबर वाले एम्प्लॉय को डिलीट करो, यानी सेकंड नंबर वाले डिपार्टमेंट को डिलीट कर दो।
तो अब देखना मेरे पास एरर आ जाएगा। सो अब मेरे पास क्या आ गया, एरर आ गया। अच्छा मैं यहाँ से इसको इस वाली एक्स स्टेटमेंट को रन करता हूँ। सो अब देखो क्या आ गया, एरर आ गया कि डिलीट स्टेटमेंट जो है वो कन्फ्लिक्ट हो गई है d_f के कंस्ट्रेंट के साथ, क्योंकि अब आपके चाइल्ड टेबल यानी एम्प्लॉय वाले टेबल के अंदर भी क्या है, 2 नंबर का रिकॉर्ड जो है वो बिलोंग करता है। तो आप जो है जब तक आपके पास ये रेफरेंस क्रिएट हुआ है आप डेटा को डिलीट नहीं कर सकते। ये बात क्लियर है कि हम रूल जो हमने पढ़े कि हम इंसर्ट भी नहीं कर सकते, अगर वो डेटा वहां पर बिलोंग नहीं करता, अपडेट नहीं कर सकते, देन भी डिलीट नहीं कर सकते। क्लियर है ये चीज, आप दोनों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर है डिलीट अपडेट और इंसर्ट का, कि हम क्यों नहीं कर सकते इंसर्ट अपडेट डिलीट। दोनों को क्लियर है ये? तस्मिया ये आपको क्लियर है ये चीज? बाय चांस हमें करना पड़े अपडेट, सो बाय चांस अगर हमें अपडेट करना पड़ेगा तो वो उसका हल हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है? तो ऐसा नहीं है, पॉसिबल नहीं है कि अपडेट नहीं कर सकते। जैसे मैंने बताया ना डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन डिलीट कब होगा, जब दूसरे टेबल में उस कॉलम के अंदर वो डेटा मौजूद नहीं होगी, तो तब डिलीट भी हो जाएगा अपडेट भी हो जाएगा, ठीक है? लेकिन हम चाहते कि नहीं ऑटोमेटिकली अफेक्ट हो जाए, ठीक है ना? यानी अगर हमने अब डिलीट किया तो ऑटोमेटिकली चाइल्ड टेबल के अंदर वो डिलीट हो जाए या कुछ काम हो जाए या उसकी वैल्यूज अपडेट हो जाए, तो वो किस तरह से करेंगे, उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं कैस्केडिंग रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, तो तब आपको वो चीज़ क्लियर हो जाएगी।